Hello everyone, welcome to the second video of best time to buy and sell stock. I am Samay, I work as a software engineer in Microsoft Hyderabad. So अगर पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक का फर्स्ट पार्ट है वो पहले देख लो जाके। और अभी ये वीडियो जो है ये मीडियम लेवल का है और ये पहले वीडियो से ज़्यादा बार इंटरव्यू में पूछा जाता है क्योंकि ये इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे प्राइसेस और प्राइसेस आई, तुमको एक प्राइसेस आई का एरे दिया हुआ है। तो बोला है कि तुम जब भी खरीद सकते हो बेच सकते हो। पिछला प्रॉब्लम में था कि तुम एक ही बार खरीदोगे एक ही बार बेचोगे, इसमें है तुम मल्टीपल टाइम्स खरीद सकते हो बेच सकते हो। जैसे कि फर्स्ट डे में खरीद सकते हो, थर्ड डे में बेच सकते हो, फिर फोर्थ डे में खरीद सकते हो, सिक्स्थ डे में बेच सकते हो। तो कभी भी खरीद सकते हो, कभी बेच सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम में 715364, बस एक कंडीशन है कि तुमको एक टाइम में एक दिन में एक ही स्टॉक होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि तुम सेकंड डे का स्टॉक, थर्ड डे का स्टॉक, फोर्थ डे में तुम होल्ड कर, ऐसे एक ही बार बाय करोगे, एक बार सेल करोगे, लेकिन मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो डिफरेंट चीज़। तो फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम में जैसे 715364, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब आ रहा है? जैसे कि तुम 1 में खरीद रहे हो, 5 में बेच रहे हो, 4 का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद 3 में खरीद रहे हो, 6 में बेच रहे हो, 3 का प्रॉफिट आ गया। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 7, तो आंसर इज 7। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करते हैं आते हैं समझते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चेंज करके एग्जांपल दिया हूँ क्योंकि इसमें सारा केसेस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो है 715364। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स क्या हो जाएगा? इसका ब्रूट फोर्स हो जाएगा बेसिकली, इसमें क्या है, तुमको हर इंडेक्स में तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। तुम खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, या मतलब बाइंग को चेंज कर सकते हो या सेलिंग को चेंज कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट हम ब्रूट फोर्स में नहीं जा रहे हैं। सोचो कि मल्टीपल, एक इंडेक्स में मल्टीपल ऑप्शंस है, तो ऐसे करके बहुत सारे इंडेक्स है। ठीक है, एन इंडेक्सेस है। ठीक है, तो ये, और हर इंडेक्स में सोच लो एक्स ऑप्शन है, ईच इंडेक्स में एक्स ऑप्शन है, तो सोच लो एन इंडेक्सेस है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो बेसिकली ई टू द पावर एन फॉर्मेट में आ रहा है, बेसिकली विच इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ई टू द पावर एन फॉर्मेट में आ रहा है विच इज द ब्रूट फोर्स। लेकिन ये तो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, हमको तो इसको बहुत कम करना है, ओ टू पावर एन फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली आपको नहीं बता रहा हूँ सोल्यूशन, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एरे में मैं आपको ट्रैवर्स कर रहा हूँ, आप ही बताऊँगा आपको सोल्यूशन। ठीक है, सोचो अब हमें 7 में, ठीक है 7 में है, तो 7 में तो फर्स्ट है, उसको तो खरीदना है, बाद में अपडेट करेंगे। ठीक है, सोच लो हमारे पास 3 वेरिएबल है। ठीक है, एक है बाइंग प्राइस, ठीक है, एक है सेलिंग प्राइस, और एक है मैक्स प्रॉफिट विच इज द सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। उसको धीरे धीरे जैसे अपडेट करते हैं। ठीक है, सोचो अभी हम लोग 7 पे हैं, स्टार्टिंग हम लोग 7 पे हैं। ठीक है, तो बाइंग पॉइंट अपडेट हो गया हमारा 7 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस अभी कुछ नहीं है, हम ये अब हम तक अपडेट नहीं किया, जब कुछ नहीं है तो नल है। ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट इनिशियली 0 है, मेक सेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग सोच लो 7 में है। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी 1 आया, तो हम लोग बाइंग प्राइस किए थे 7 में। ठीक है, तो जब 1 आएगा, जब हमारा 1 आएगा, तो सेलिंग प्राइस को अपडेट करके 1 करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि बाइंग प्राइस ऑलरेडी 7 है, तो 1 इज वेरी लेस देन 7, तो सेलिंग प्राइस 1 को सेलिंग प्राइस कर देने से फायदा नहीं है। तो बेसिकली जब भी नेक्स्ट इंडेक्स में पहला इंडेक्स से छोटा आ रहा है या बाइंग प्राइस से छोटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम बाइंग प्राइस को अपडेट कर देंगे। क्योंकि सोच लो बाइंग प्राइस 7 था, अभी अगर बाइंग प्राइस 1 हो जाएगा तो 1 के नेक्स्ट में जो है उसके लिए फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या आ गया, एक कंडीशन आ गया, अगर बाइंग प्राइस, अगर करेंट इंडेक्स का जो प्राइस है, प्राइस एट करेंट इंडेक्स अगर लेस देन बाइंग प्राइस है, तो इट मेक सेंस टू अपडेट द बाइंग प्राइस। ठीक है, तो बाइंग प्राइस को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे एक एक कंडीशन तुम खुद ही ले आओ। ठीक है, उसके बाद ठीक है एक कंडीशन आ गई, ठीक है 1 आ गया, तो बाइंग प्राइस को अपडेट करके अभी हम लोग 1 कर दिया। सेलिंग प्राइस अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, अपडेट ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 आ रहा है। ठीक है, तो अभी 5 इज ग्रेटर देन बाइंग प्राइस। ठीक है, तो अभी बाइंग प्राइस को तो अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा ही आ रहा है, बाइंग प्राइस को क्यों ज़्यादा करना है, बाइंग प्राइस जितना कम हो उतना अच्छा है। लेकिन सिंस 5 इज ग्रेटर देन बाइंग प्राइस, तो इट मेक सेंस कि सेलिंग प्राइस को हम लोग अपडेट कर लें, है कि नहीं, ताकि जब भी बेचे उसका फायदा हो रहा है।
ठीक है, तो अभी सेलिंग प्राइस को नल से अपडेट करके हम लोग 5 कर लेंगे। मेक सेंस? ठीक है। उसके बाद अभी प्रॉफिट लेकिन कैलकुलेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट में हम लोग कुछ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मे बी तुमको एरे में आगे जाके उससे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो जब भी हम लोग का ऐसे कंपलसरी फोर्स करना पड़ेगा कि हाँ अभी तुमको बेचना ही पड़ेगा, तभी अभी हम लोग बस निकाल रहे हैं कि कब बेच सकते हो, कब खरीद सकते हो, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद अपडेट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 3 इज लेस देन सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 3 इज लेस देन सेलिंग प्राइस है, मतलब क्या है, तुमको इस पॉइंट में, तुमको 3 वाले पॉइंट में पता चल गया कि तुम पहले वाले को तो बेच ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस अभी ज़्यादा है, तो अभी बेच के नया फ्रेश स्टार्ट करोगे और एक बार खरीदोगे तो बेटर बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसीलिए और एक कंडीशन क्या आ गया, अगर प्राइस ऑफ आई, करंट वाला प्राइस, अगर तुम्हारा लेस देन सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो इट मेक सेंस कि तुम पहले वाला बेच दो, उसके बाद नया फिर से बाय कर लो, है कि नहीं। तो अभी क्या हो जाएगा कि पहले वाला बेच दो मतलब क्या है, मेक्स प्रॉफिट आ गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। बेचने का मतलब वही होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। फिर और क्या करना है, अपडेट कर देना। क्या अपडेट करना है, जो करंट वाला इंडेक्स है तो उसको अपडेट कर देना। तो बाइंग प्राइस इक्वल टू करंट वाला इंडेक्स। ठीक है, मतलब अभी क्या हो जाएगा, मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा 5 - 1, ठीक है 4 हो जाएगा, और तुम्हारा बाइंग पॉइंट अपडेट हो गया 3 हो जाएगा। फ्रेश स्टार्ट, मतलब बेच दिए फिर से फ्रेश स्टार्ट 3 से खरीदो। ठीक है, और फिर से सेलिंग पॉइंट को भी अपडेट करना है, क्योंकि तुम बेच दिए ना, तो सेलिंग पॉइंट अभी कुछ बचा ही नहीं, तो सेलिंग पॉइंट फिर से नल हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है, कंडीशन 2, कंडीशन 1। ठीक है, और सेलिंग पॉइंट चेंज हो गया तुम्हारा, नल हो गया। ठीक है, फिर से कंटिन्यू करेंगे, देखो। ठीक है, फिर 3 आ गया, तो अभी हम लोग का बाइंग पॉइंट है 3। ठीक है, तो 3 से नेक्स्ट गया। ठीक है, तो बाइंग पॉइंट अभी हमको छोटा नहीं मिल रहा है 3, क्योंकि 5 3 से बड़ा है, प्रीवियस बाइंग पॉइंट से बड़ा नहीं है, तो बाइंग पॉइंट को तो अपडेट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन सेलिंग पॉइंट हम लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि 5 3 से बड़ा है, तो सेलिंग पॉइंट बना लेंगे तो बाद में फायदा हो सकता है। 5 - 3 = 2 आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी इनिशियली हमारा सेलिंग पॉइंट नल है, तो सेलिंग पॉइंट को हम लोग कर देंगे 5। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से देखो, फिर से सेलिंग पॉइंट 6 इज ग्रेटर देन 5, बाइंग पॉइंट को तो कुछ छेड़खानी करना ही नहीं है मतलब। तो लेकिन अगर सेलिंग पॉइंट को चेंज कर लें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5 मतलब हम सेलिंग पॉइंट अपडेट कर सकते हैं। 5 से 6 जा रहा है मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सेलिंग पॉइंट को भी अपडेट करके 6 कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद जब 4 आएगा, नेक्स्ट 4 आएगा, 4 इज लेस देन सेलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये क्या है कि पुराने वाला जो है बेच दो, फ्रेश स्टार्ट करो फिर से, तो फिर से बेच देंगे, तो प्रॉफिट अभी क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 6 - 3, सेलिंग ये वाला हो जाएगा हमारा, ये वाला कंडीशन काम करेगा, प्राइस इज लेस देन एसपी, तो 6 - 3 = हमारा हो जाएगा 3, तो ये वाला 4 + 3 हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से 4 अपडेट होकर बाइंग पॉइंट हो जाएगा और सेलिंग पॉइंट नल हो जाएगा। मेक सेंस? ठीक है, और लास्ट में देखो कुछ हाँ ये वाला हो गया, लूप खत्म हो गया, और लास्ट में एक चेक कर लेना, इधर तो अभी बाइंग पॉइंट 4 बच गया, लेकिन सेलिंग पॉइंट नल है। लेकिन लास्ट में अगर सेलिंग पॉइंट बच जाता है तो लास्ट में क्या करना, लूप खत्म होने के बाद कंडीशन 3 क्या हो गया, कंडीशन 3 आफ्टर लूप चेक, अगर सेलिंग पॉइंट नल नहीं है, इफ सेलिंग पॉइंट नॉट इक्वल टू नल, तो और एक बार बेच देंगे, प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर देंगे मैक्स प्रॉफिट प्लस इक्वल टू सेलिंग पॉइंट माइनस बाइंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद हम लोग को फाइनल आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या कंडीशन मिला, ठीक है क्या क्या कंडीशन मिला देखता है। इनिशियली जो था सेलिंग पॉइंट नल था, बाइंग पॉइंट नल था, और बाइंग पॉइंट तो पहले वाला ही दे देंगे ना 7 था, और मैक्स प्रॉफिट तक हम लोग का 0। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो क्या क्या केसेस हो जाएंगे बताओ। पहला वाला केस हो जाएगा कि अगर सेलिंग पॉइंट नल है, अगर सेलिंग पॉइंट नल है जब लूप चला जाए, इनसाइड लूप i = 1 to n वाला लूप। ठीक, अगर सेलिंग पॉइंट नल है तो क्या करोगे, तुम बेसिकली चेक करोगे, अगर करंट वाला इंडेक्स बाइंग पॉइंट से कम है तो बाइंग पॉइंट अपडेट कर दो। ठीक है, एल्स अगर करंट वाला इंडेक्स बाइंग पॉइंट से ज़्यादा है
तो इट मेक सेंस कि उसको सेलिंग पॉइंट बना दो, है कि नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला केस बन गया। एल्स मतलब क्या हो रहा है, सेलिंग पॉइंट नॉट इक्वल टू नल है। अगर सेलिंग पॉइंट नॉट इक्वल टू नल है तो क्या करेंगे, इनिशियली चेक करेंगे हम लोग कि जो नेक्स्ट अभी करंट इंडेक्स है वो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है क्या, सॉरी बाइंग पॉइंट से ज़्यादा है क्या। अगर करंट वाला इंडेक्स बाइंग पॉइंट से ज़्यादा है, ये जब सेलिंग पॉइंट नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो जैसे कि सोच लो 3 में, तो हम लोग 3 में हम बाय किए थे, ठीक है। अभी जब 3 में बाय किए थे 5 नल था, सॉरी 5 हमारा सेलिंग पॉइंट था। तो 5 से जब 6 गया तो इट मेक सेंस कि सेलिंग पॉइंट को भी अपडेट कर दो। सेलिंग पॉइंट अभी नल नहीं है लेकिन ज़्यादा मिल रहा है तो अपडेट ही कर लो क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग पॉइंट अपडेट करके कर लो प्राइसेस आई, ठीक है। एल्स क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, फिर हो जाएगा अगर प्राइसेस ही लेस देन बॉइलिंग पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट नल नहीं है लेकिन अभी जो करंट इंडेक्स है वो बाइंग प्राइस से कम है। इसका मतलब क्या है, तुम बेच दो, बेच के फिर से बाय कर लो, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला लॉजिक अभी इधर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला कंडीशन क्या होगा, एक बार चेक कर लेना कि अगर लास्ट में लूप खत्म होने के बाद अगर सेलिंग पॉइंट बाइंग पॉइंट नल नहीं है तो और एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, मेक सेंस। तो अभी इसका कोड, ठीक है, मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो कोड देख लो, मैं फटाफट समझा दे रहा हूँ। इनिशियली बॉइलिंग बाइंग प्राइस है तुम्हारा फर्स्ट वाला करंट, मतलब इनिशियली 0th इंडेक्स, सेलिंग प्राइस है नल। तो लूप में चलाना, लूप में क्या करोगे, अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस नल है तो क्या करोगे, चेक करोगे। अगर करंट वाला इंडेक्स बाइंग प्राइस से ज़्यादा है इसका मतलब क्या, तुमको सेलिंग प्राइस अपडेट करना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस अपडेट कर दो। एल्स अगर करंट इंडेक्स तुम्हारा बाइंग प्राइस से कम है तो बाइंग प्राइस अपडेट कर लो, बेनिफिशियल है, ठीक है, बाइंग प्राइस अपडेट कर दो। एल्स अगर सेलिंग प्राइस नल नहीं है, फिर से चेक करना, अगर करंट वाला प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो क्या करना, सेलिंग प्राइस अपडेट कर दो, ज़्यादा है मतलब ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आगे जाके, ठीक है। एल्स अगर तुम्हारा अभी सेलिंग प्राइस नल नहीं है लेकिन तुमको एक सेलिंग प्राइस से छोटा वाला प्राइस मिल रहा है, उसका मतलब क्या, बेच दो, जो है सब बेच दो, फिर स्टार्ट करो और एक बार लेके स्टार्ट करो, प्रॉफिट तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो है बेच दो, फिर करंट वाला इंडेक्स को बाइंग प्राइस बना दो, फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, और सेलिंग प्राइस को नल कर दो, ठीक है। और लास्ट में अगर बच जाता है कि सेलिंग प्राइस अगर लास्ट में नल ही है कि सेलिंग प्राइस भी है बाइंग प्राइस भी है, तो लास्ट में और एक बार बेच दो, ठीक है, बेच दो, काम खत्म। उसके बाद टोटल प्रॉफिट रिटर्न कर, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं, ठीक है, आ गया एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा कितना, एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ऑफ एन, और स्पेस क्या हो जाएगा कि 2-3 ही वेरिएबल लिए हैं तो O1, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में, मतलब थोड़ा सा वेरिएशन माइनर चेंजेस करके तुमको इंटरव्यू में पूछ लेता है। जैसे कि ये प्रॉब्लम है बेसिकली तुमको एरे ट्रैवर्सल का, और कैसे तुम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स तुम अपडेट करते करते जाते हो, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग रहते हैं, इसको अच्छे से देखना, बहुत सारे इंटरव्यू पूछा जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इसका जो हार्ड वाला प्रॉब्लम है उसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो टफ इंटरव्यू में पूछा जाता है, जनरल नहीं पूछा जाता, लेकिन हार्ड वाला पूछ सकते हैं तो बेटर, मतलब कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जितना सीखोगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।